एक्सप्रेस न्यूज हेडलाइंस को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है। कहा था ना, ब्राइट सब ब्राइट कर देगा। मीठी चीनी कड़वे दाम, चीनी 220 पर भी नॉट आउट। कोयटा में कीमत 20 रुपए फिर बढ़ गई। फी किलो चीनी 220 रुपए में बिकने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी की डबल सेंचुरी। पेशावर, सुवात, एबटाबाद, मानसेहरा, दीर, चित्राल, सुवाबी, नौशहरा समेत बेशतर शहरों में चीनी 200 रुपए फी किलो में दस्तियाब। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में भी चीनी 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। लाहौर और गुजरावाला में चीनी 190 रुपए में दस्तियाब। हैदराबाद में 185 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। चीनी महंगी होते ही चाय भी मजदूर की पहुंच से दूर चली गई। चाय के होटलों पर चाय का एक कप 80 रुपए का मिलने लगा। चीनी बहरान संगीन होते ही इत्तेहादियों में दूरियां, एक दूसरे पर उंगलियां उठा दी। साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि चीनी बरामद करने का फैसला वजारत तिजारत का था। नवीद कमर से पूछा जाए, नून लीग इत्तेहादी हुकूमत के हर फैसले का बोझ नहीं उठा सकती। नवीद कमर बोले, चीनी बरामद करने की जिम्मेदारी किसी एक वजारत पर नहीं डाली जा सकती। फैसला इत्तेहादी राब्ता कमेटी ने किया, मंजूरी वफाकी काबीना ने दी थी। जितनी चीनी बरामद करने की इजाजत दी उससे 3 गुना ज्यादा स्टॉक मौजूद था। आवाम के लिए बिजली बिलों में कोई रिलीफ नहीं। IMF ने लाल झंडी दिखा दी। निगरान हुकूमत का रिलीफ प्लान मुस्तरद कर दिया। वजारत खजाना ने यकीन दहानी कराई थी कि रिलीफ से 6.5 अरब रुपए से कम असर पड़ेगा। IMF ने कहा कि इकदाम से 6.5 अरब नहीं 15 अरब से ज्यादा असर पड़ेगा। रिलीफ नहीं मिला, एक और बोझ डालने की तैयारी। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में बिजली टैरिफ यकसा रखने का फैसला। के इलेक्ट्रिक के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की दरखास्त नेपरा में जमा। कराची के शहरियों पर 4 रुपए 45 पैसे तक सहमाही एडजस्टमेंट आयद करने की भी दरखास्त। गुज़िश्ता माली साल की दूसरी सहमाही कीमत में 46 पैसे फी यूनिट इजाफा किया जाएगा। एडजस्टमेंट की रकम सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में वसूल की जाएगी। नेपरा अथॉरिटी वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर 11 सितंबर को समाअत करेगी। हुकूमत बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर एक्शन लेगी। निगरान वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। वज़ीर आज़म को बिजली की मजमूई पैदावारी, इस्तेदाद और तरसील पर ब्रीफिंग। बिजली की पैदावार में मुख्तलिफ ज़राए के इस्तेमाल से भी आगाह किया गया। 2400 मेगावाट के शमसी तवानाई के मंसूबों की तामीर पर काम जल्द शुरू करने की हिदायत। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, आइंदा बिजली पैदावारी मंसूबों में काबिल तजदीद और हाइडल ज़राए को तरजीह दी जाए। तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात में कमी के लिए मौसर इक़दाम किए जाए। ट्रांसफार्मर मीटरिंग के मंसूबे के इत्तलाक़ के लिए जाह में लाहे अमल तलब कर लिया। कहा, छोटे हाइडल मंसूबों के लिए माहिरीन की रहनुमाई में प्लान बनाकर पेश किए जाए। कोल पावर प्लांट्स के लिए मकामी कोयले को तरजीह दी जाए। हुकूमत बिजली के शोबे का गर्दिशी खर्च कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। कराची के लिए बिजली के रेट में इजाफा नामंजूर। MKM ने तहफ़्फ़ुज़ात निगरान वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। मुस्तफ़ा कमाल ने अनवारुल हक काकड़ से कहा कि पाकिस्तान को दरपेश मुआशी बदहाली से IMF नहीं सिर्फ कराची निकाल सकता है। निगरान वज़ीर आज़म की कराची के मसाइल हल करने के लिए इक़दाम की यकीन दहानी। उधर वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की मुलाकात। मुल्क की मईशत मुस्तहकम करने के लिए मौसर हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। कराची के निजी स्कूल का प्रिंसिपल दरिंदा निकला। मुतादिद ख्वातीन और तालिबात को अपनी हवस का निशाना बना डाला। नौकरी का झांसा देकर ख्वातीन को ज्यादती का निशाना बनाता रहा।
सीसीटीवी फुटेज से ब्लैकमेल भी करता रहा। गुलशन हदीद पुलिस ने निजी स्कूल के प्रिंसिपल इरफान को धर लिया। एसएसपी वलीद के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ सीसीटीवी सबूत मौजूद है। अब तक 5 खातिन की निशानदही की गई। खातिन से राब्ते के लिए कमेटी तश्कील। इलेक्शन से मुतालिक फैसले आइन के मुताबिक होने चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वाज़ेह कर दिया। सदर आरिफ अलवी से निगरान वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान की मुलाकात। आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ने निगरान वज़ीर आज़म के अदालती हुक्म की पासदारी के बयान को सराहा। आरिफ अलवी ने आइन की बालादस्ती बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। बोले, फैसले आइन की रूह के मुताबिक होने चाहिए। चौधरी परवेज इलाही को कल अदालत पेश किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को हुक्म। जस्टिस अमजद रफीक ने IIT इस्लामाबाद को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि परवेज इलाही इस वक्त कहाँ हैं। IIT पंजाब बोले, हमें बिल्कुल नहीं पता परवेज इलाही कहाँ हैं। जवाब पर अदालत ने कहकहे लगाए। IIT पंजाब ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस का जिम्मेदार नहीं। अगर मेरे अफसर ने तौहीन अदालत की होगी तो मैं जिम्मेदार हूँ। अदालत का DIG ऑपरेशन और DIG इन्वेस्टिगेशन को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। समाअत जुमे तक मुलतवी। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट से परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर। नंबर लगाकर दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। अटक जेल में कैद परवेज इलाही की तबीयत अचानक खराब। पेम्स अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। डॉक्टर ने तफसीली मुआयना किया, मुख्तलिफ टेस्ट भी किए। मुआयने के बाद परवेज इलाही को दोबारा अटक जेल भेज दिया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ मोनस इलाही कहते हैं, पेम्स अस्पताल से अटक जेल का फासला 1 घंटे से जायद नहीं। परवेज इलाही ताहाल अटक जेल नहीं पहुंचे। हमें नहीं पता था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कौन है। पंजाब के डाकू का तो चेयरमैन PTI ने बताया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, मोनस इलाही ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये नई रविश है। अदालतें मुलजिम को घर पहुंचाने की गारंटी मांगती है। कोलंबो में शदीद बारिशों की पेशगोई। प्रकाश शफ ने जयशाह को कौन घुमा दिया। श्रीलंका में शेड्यूल पाक भारत मैच महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की तजवीज। प्रकाश शफ ने कहा कि श्रीलंका में मजीद बारिशों का इम्कान है। पाक भारत मैचेस पाकिस्तान या दुबई मुंतकिल कर दिए जाएं। एशिया कप बड़ा टूर्नामेंट है, बारिश के बायस से मुतासिर न होने दें। जयशाह ने जवाब दिया कि हम सूरत हाल पर गौर कर लेते हैं। उधर भारतीय टीम ने भी दम्बोला में रिहाइश के इंतजामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। हम बनटोटा से ब्रॉडकास्टर्स मुतमईन नहीं। To be back in Pakistan, we are here to come and see watch the matches, to watch Pakistan play Afghanistan tomorrow and a few more games in the future. हमारा दिन बढ़ाने के लिए एशिया कप की जो शुरुआत है उसमें शिरकत करें और इसी तरह ही बोर्ड ममालिक के ताल्लुकात बेहतर होते हैं। हमने दावत दी है, इन्होंने मेहरबानी की है, ये हमें करेंगे तो हम भी इसी तरह इनको गर्मजोशी से इस्तकबाल करेंगे। पाकिस्तान आकर खुश हैं, अच्छी यादें लेकर जाएंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर और नायब सदर पाकिस्तान पहुंच गए। ज़का अशरफ ने रॉजर बनी और राजीव शुक्ला के हाथ फजा में लहराए। सदर BCCI रॉजर बनी बोले, पाक भारत मुकाबले एशेज से बड़े होते हैं। लाहौर और दीगर पाकिस्तानी शहरों में बेहतरीन मेजबानी होती है। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा कि पाकिस्तान एशिया कप का मेजबान है, हमारा फर्ज है कि यहाँ आए। भारतीय टीम की पाकिस्तान आमद के सवाल पर कहा कि अभी एशिया कप मैचेस का मजा लें, बाकी बातें फिर सही। भारतीय वफ्द और पाकिस्तान में मौजूद टीमों के एजाज में गवर्नर हाउस में इशाया। भारतीय वफ्द 5 और 6 सितंबर को कज़ाफी स्टेडियम में मैचेस देखेगा।
गवादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज के दौरान हादसे का शिकार। पाक बहरिया के 2 अफसर और 1 जवान शहीद। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर दौरान परवाज मुमकिना फन्नी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। सदर आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवार उल हक काकड़ हेलीकॉप्टर हादसे पर इज़हार अफसोस, शहदा के बुलंदी दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। नवाज शरीफ, खालिद मकबूल सिद्दीकी, गवर्नर और वज़राए आला का भी इज़हार अफसोस।